बड़े ही दुख के साथ हमें करना पड़ रहा है वो काम। इसका एक्सेलरेशन दोगे तो ये ना पिकअप नहीं लेती। तो ये आ गया महिंद्रा जेन्युइन स्पेयर पार्ट। ठीक है, प्राइस यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। कितना दे देगा भाई ने, तो पूरा डीजल ही निकाल दिया आज है भाई। ये हॉर्न बजना कैसे बंद हो गया? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के दिन में ना एक मुझे बहुत ही परेशानी जो है वो फेस करनी पड़ रही है। अभी वैसे स्कॉर्पियो लिए हुए 3 दिन 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन आप एक बारी ना बाकी गाड़ियों की हालत देखो। इसको लाने से भी 2 दिन पहले लाके खड़ी की थी और इस पे आप डस्ट देखो, वॉश करवाई थी और उसके बाद इस पे डस्ट जमे ही जा रही है। और इस बेचारी को देखो, इसको फिर भी शायद किसी दिन निकाला था, लेकिन इस पे भी डस्ट देखो कैसे जमे ही जा रही है। तो बस यही कुछ जो है लाइफ का कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई करें क्या। चलाने को चाहिए एक ही गाड़ी और ये गाड़ियाँ, मतलब ऐसा ना देख के भी दुख होता है कि मतलब बढ़िया गाड़ी खड़ी है बट उसको चला ही नहीं पा रहे, बस वो धूल खा रही है। तो इसलिए आज पहले मैं जो काम तो कुछ और है और क्या माइंड में चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आज मैंने सोचा है कि मैं हाइलेक्स को निकालूंगा, कम से कम भी हफ्ता शायद हो गया है। तो आज इसी को लेके निकलेंगे, एक छोटा सा काम है वो कर लेंगे एंड देन उसके बाद वापस आके जो आज का मेन प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी ये कार डस्टर है, इससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। जैसे गाड़ी धुलवा के रखी है ना, तो अभी मैं इसको इससे साफ कर दूंगा। तो ये सही चीज़ मिल गई है मुझे। सुबह का काम करके आ चुके हैं वापस और ये देखो गाड़ी कैसे गंदी, मतलब बड़े टायर्स के ना ये दिक्कत रहती है। और आपने मड फ्लैप हटा दी हो, मतलब हल्का सा पानी आया तो उससे भी ये सारी गंदी हो रखी। जैसा मैंने आपको बताया ना यार, अब देखो दिक्कत ये आ रही है मुझे कि गाड़ियाँ खड़ी रह रही हैं, कोई सेंस बना नहीं रही, रखें क्या करें। तो इसलिए मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं अपनी मारुति को जो है वो निकाल दूंगा। पॉइंट उसका ये है कि मतलब अब ये गाड़ी वैसे भी कोई इस पे इतना ज़्यादा डेली यूजेज का मसला है नहीं है, तो इससे बेटर है कि इसको निकाल दिया जाए। जो कुछ अमाउंट आएगा वो हम स्कॉर्पियो पे लगाएंगे, तो क्योंकि ये भी खड़ी रहेगी, फिर स्कॉर्पियो पे भी खर्चा करना है, तो वो कुछ ना सेंस नहीं बनाता। बट मारुति की बात चल रही है भाई से, उन्हें ये गाड़ी मतलब इस तरह से मॉडिफिकेशन में नहीं चाहिए, बिकॉज उन्हें है कि गाड़ी हमें चलानी होती है, टायर बड़े हैं, उससे कंफर्टेबल नहीं है और रैप वैप ये वो। तो इसलिए जो भी मैंने इसमें चीज़ें लगा रखी थी जो मेरे काम में आ जाएंगी, तो वो चीज़ें जो है मैं उतार दे रहा हूँ। जैसे उसमें सबसे पहले तो एलॉय टायर ही है, फिर देखेंगे उनका क्या करना है। और सोच रहा हूँ ये जो स्टीयरिंग है ये भी काफ़ी अच्छा सा है, ठीक है, तो ये भी हम उतार सकते हैं, अपनी किसी गाड़ी में लगा सकते हैं इन फ्यूचर जो भी है। तो ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसके टायर और एलॉयज जो है वो बदलवाने के लिए जाऊँगा। चलो जी, हाइलेक्स को डाल दिया है बीच में। अब जो सामान है हमारा वो निकाल के डालते हैं मारुति में। टायर है, स्टीयरिंग है, व्हील कवर है, मतलब इनिशियली तो यही है, बाकी तो उतनी सारी चीज़ें तो लग नहीं रखी हैं। तो फटाफट से इन्हें गाड़ी में रखते हैं। अभी ये है कि चलाते चलाते कहीं मेरा मूड ना बदल जाए। टायर तो मैंने पीछे रख लिए हैं, टायर तो डलवा ही देंगे। मतलब यार ये बहुत दिक्कत है यार, पता नहीं क्यों। मतलब अब जैसे कितने 3 महीने हुए हैं, लेकिन जब इसको ऐसे बेचने का लगता है यार क्या करूँ, रहने देता हूँ, चलो मैनेज हो ही जाएगा कैसे भी करके, क्योंकि गाड़ी बहुत अच्छी है, छोटी सी गाड़ी है, प्रैक्टिकल चलने वलने में भी सही है। पता नहीं यार, ऐसे ही बड़ा कंफ्यूजन सा लगता है। तो गाइस आज अपने सीएट शॉपी पे तो लंगर लगा हुआ है, तो अभी जो इनका वर्किंग है वो 4 बजे के बाद स्टार्ट होगा। मारुति मैंने वहाँ लगा दी है, शोर है भाई, शोर बहुत है। तो चलिए जी, गर्मा गर्म राजमा चावल आ गया, बहुत ही गर्म है। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ डे 2। तो पिछले कल आपने देखा कि हम जिस काम के लिए निकले थे उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और वो खैर पिछले कल की बात नहीं है, वो 2-4 दिन पहले की बात है। बट जो काम हमने उस दिन पेंडिंग छोड़ा था हमें वो कंप्लीट करना है। फटाफट निकलते हैं। और आज 1-2 चीज़ और है, जैसे इसके मिरर हैं, लुक्स में तो ये चलो ठीक लगते हैं, ठीक है, बट इनमें दिखता कुछ नहीं है। तो आज ये भी मैं चेंज करवाने वाला हूँ, क्योंकि चाहे गाड़ी ना भी बेची बट चलाने के पॉइंट से क्या है ये सही नहीं है, क्योंकि पीछे आपको दिखता ही नहीं है तो आप गाड़ी क्या चलाओगे। तो इसलिए ये भी आज उतारने हैं। जब देखना है कि इसके दूसरे वाले मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, ओरिजिनल वाले जो भी आते हैं इसके। मारुति में भी AC लगाने वाला जो है टाइम आ ही गया है, मतलब गर्मी हो रही है यार भयंकर। पता नहीं इस बार तो भयंकर हालत होने वाली है भाई। बड़े ही दुख के साथ हमें करना पड़ रहा है वो काम। चलो कोई नहीं, फिर भी निशानी के तौर पे हम अलॉयज तो अपने पास रख ही सकते हैं। चलिए गाइस, मारुति का हुलिया हमने बदल दिया है, और अगर इसे सेल करना हो तो इस हुलिये में रहना जरूरी है, क्योंकि अलॉयज के साथ तो मेरा खुद का ही बेचने का मन नहीं करता। तो अभी जैसे देखने में ये थोड़ी सी अजीब हो गई है ना, अब लगेगा नहीं यार बेच देते हैं, क्या करना है, इसमें हमारे पास स्पेशल टच खत्म हो गया है। अपनी गाड़ी बहुत ही छोटी सी लग रही है हमें। स्टीयरिंग थोड़ा सा हल्का लग रहा है, और ये स्टीयरिंग थोड़ा सा टेढ़ा भी है, इसको भी सीधा करवा लेते हैं आज अक्षय भैया के पास जाके। तो चलिए जी, टायर चेंज हो गए। अब मैं जा रहा हूँ इसके ये साइड मिरर्स लेने। आप यहाँ से भी देखो, उस साइड भी देखो, मतलब मेरे फेस के हिसाब से भी देखो, इसमें कुछ दिखता ही नहीं है, ज़मीन ही दिखाता रहता है और इसमें एडजस्टमेंट भी नहीं आती।
तो इसलिए मैं इसके ओरिजिनल मिरर्स जो है ना वो बाय करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने अभी वो पूछा वहाँ पे स्पेयर पार्ट की शॉप पे, वो कह रहे हैं अवेलेबल है। ठीक है, रील बना रहा था उसके चक्कर में मैंने शूट ही नहीं करा। तो ये मैं मिरर लेकर मारुति के आ गया हूँ। ये 2 मिरर मुझे पड़े थे 1500 रुपये के। ठीक है, लुक्स में तो चलो जो भी हैं अच्छे हैं, नहीं है वो अलग चीज़ है, बट प्रैक्टिकलिटी है ज़ीरो इसकी। ये वाला मिरर 229 रुपये इस पर प्राइस लिखा हुआ है और 160 रुपये का इन्होंने दिया है। 320 रुपये के 2 मिरर आए हैं भाई। मारुति का जो स्पेयर पार्ट है ना, मतलब फैन हूँ मैं इसका यार। संजय भैया, कुछ सामान उतर के कुछ सामान लग रहा है, क्या होने वाला है? कुछ ना कुछ तो होने वाला है। संजय भैया बोल नहीं रहे, लेकिन संजय भैया को पता है। तो चलिए, ये सीधा फिट हो जाएगा ना ये वाला शीशा, है ना? तो चलिए ये वाले शीशे फिट कर लेते हैं मिरर सभी, और ये वाले हमारे उतर गए। तो अब इनका पता नहीं क्या करेंगे, पर चलो ठीक है। सो हेलो एवरीवन, अनदर डे अनदर स्टार्ट। तो भाई पिछले कल आपने देखा हमने मारुति के टायर वायर जो है वो चेंज कर लिए थे। चलो वो तो हमारा क्या है कि सेकेंडरी काम था जो इन बिटवीन बीच में आ गया। जो हमारा मेन काम आजकल चल रहा है वो तो आपको पता ही है, वो है जी हमारी स्कॉर्पियो 4 व्हील ड्राइव। ठीक है, तो 2-3 दिन का गैप जो हो गया क्योंकि घर भी जाना था, फिर 1-2 काम और भी थे। और ये जो इसकी सबसे पहली आज की दिक्कत है कि ये जो इसकी लाइट है, कभी जब मैं घर गया उस दिन तो एक बारी भी नहीं आई, और घर से आते हुए एक बारी भी गई नहीं। तो इससे दिक्कत अब जो प्रैक्टिकलिटी रियल लाइफ में आती है, तो गाड़ी का पिकअप जो है वो खत्म हो जाएगा। मतलब कि आप इसको जब रेव करोगे, मतलब आप इसका एक्सेलरेशन दोगे, तो ये ना पिकअप नहीं लेती। तो इसलिए आज ये जो है फ्यूल की असेंबली जो है, डीजल फिल्टर की असेंबली, ये भी आ गई होगी। तो उस दिन डलवाई इसलिए नहीं थी क्योंकि थी नहीं। तो चलिए, अभी सुबह किसी काम से आया हुआ था यहाँ पे गांधीनगर वाली साइड, तो अभी यहाँ से सीधा निकलेंगे नरवाल की तरफ। सामने ना सिल्वर कलर की एस्टन जा रही है, तो उन्होंने जो एलॉयज हैं वो ब्लैक कर रखे हैं। अगर हल्की सी सीधे निकल के तो नहीं दिखेंगे, अगर इन्होंने टर्न किया तो वो जरूर दिखेगी। टेल लाइट भी हल्की हल्की स्मोक कर रखी है। अरे भाई ऑटो देखो, है ना, थोड़े थोड़े ब्लैक अच्छे लग रहे हैं। ब्लैक भी अच्छे लगते हैं, बट अभी मैं अपने वाले ब्लैक नहीं करूंगा, बिकॉज क्या है यार, पूरी गाड़ी भी ना ब्लैक नहीं अच्छी लगती। अब एक तो गाड़ी वैसे ही काली हो रखी है, फिर ऊपर से अलॉय भी काले कर देने, तो वो कुछ फिर ना उसके वो एलिमेंट्स दिख नहीं पाते। तो अभी के लिए तो मेरा ब्लैक करने का इनको प्लान नहीं है, क्योंकि ये मुझे इसी तरह से ही अच्छे लगते हैं। बट कल को हम गाड़ी की कोई थीम चेंज करें और अलॉय सेम रखें तो करना पड़े तो हम कर सकते हैं। बट वैसे ही मैंने आपको ब्लैक अलॉयज दिखाना चाह रहा था, तो मैंने उस गाड़ी में दिखा दिया। पता नहीं क्लियरली आपको दिखे नहीं, वो बहुत तेज निकले तो तेज, लेकिन पकड़ लिया मैंने। यहाँ से देखो, अब दिख रहे हैं ना काले अच्छे से। और मजा आता है यार स्कॉर्पियो को चला के। अभी जितने दिन से मैं चला रहा हूँ ना, मजे आ रहे हैं मुझे। मतलब हाइलक्स तो बेचारी खड़ी ही है तब से। अभी ना मैं सीधा गौरव भैया के पास ही जा रहा हूँ, अशोका मोटर्स। तो उनसे ही सीधा फ्यूल फिल्टर की असेंबली उठाते हैं, फिर सीधा चलते हैं डलवाने के लिए उसको। और गर्मी भाई साहब, अब नरवाल में भी अभी जल्दी जल्दी से इसका काम करवा लें जो भी है छोटा मोटा ना, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पे नरवाल आना भी खतरनाक ही हो जाएगा। चलिए जी, फिलहाल ये 2 चीजें ली हैं, और रश देखो आप दुकान पे। अभी गाड़ी का और भी काफी सारा सामान है, बट पहले टेक्निकल जो है वो सारी चीजें करनी है, उसके बाद बाकी का सामान लेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया महिंद्रा जेन्युइन स्पेयर पार्ट। ठीक है, प्राइस यहाँ पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है 3419, तो मतलब थोड़ा सा वो डिस्काउंट भी रहता है ना 10%। तो ये लगभग 3050 रुपये का। और ये ब्रेक शू, क्योंकि आज मुझे ये भी चेक करवाने हैं, तो ये भी मैंने ले लिए हैं। ये भी लगभग कोई 1600-1700 रुपये के हैं। चलते हैं अभी सीधा कुलदीप भैया के पास, डलवाते हैं, गाड़ी खुलवाते हैं, देखते हैं। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। मैं आपको सारे पार्ट्स का भी बताऊँगा कि हाँ भाई इसका स्पेयर पार्ट का प्राइस कितना रहता है। लाइक अरे भरा है, एक एक करके रखना पड़ेगा। पहुंच गए हैं। हाँ भाई पुष्पेंद्र, क्या हाल है? बढ़िया। तो भाई ये इसके शॉकर्स का भी कुछ करना पड़ेगा, मतलब डालने ही पड़ेंगे भाई। शॉकर होते हुए डंडा लगाना पड़ रहा है, ये तो निरादर है। तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी फ्यूल फिल्टर असेंबली जो है, डीजल फ्यूल फिल्टर असेंबली है जो चेक कर लें। तो बेसिकली इसमें फॉल्ट क्या है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें तो है नहीं है। एक ये बीच में आएगा फिल्टर आता है, और बाकी ये सारे आते हैं। तो बेसिक ये जो सेंसर है ना, ये है ख़राब। तो अब सेंसर हमें अकेला तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये इसी के बीच बिल्कुल इनबिल्ट ही, अलग से तो आएगा नहीं। तो इसलिए इस सेंसर के चक्कर में पूरी की पूरी फ्यूल असेंबली जो है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, करेंगे, क्योंकि गाड़ी का पिकअप मरता है तो ये ज़रूरी चीज़ है। ये आपको चलाने में भी दिक्कत देती है गाड़ी, तो इसलिए करना है। तो गाइज यहाँ पे अगेन आ गई हमारे आईफोन में दिक्कत। तो इसकी ऑडियो में वही जो अनाइंग साउंड आती है वो आ गई। तो मैं यहाँ पे आपको जो है डीजल फ्यूल फिल्टर की असेंबली वो दिखा रहा था। तो पुराने वाली असेंबली में से फिल्टर जो है हमने वो नया डाला था, तो इसलिए वो फिल्टर निकाल के हम इस असेंबली में डालने वाले थे, और इसका जो है फिल्टर वो निकाल के रख देने वाले थे। और साथ ही मैं ब्रेक शू भी लाया था। तो मुझे लगा ब्रेक शू चेक करने के लिए आपको टायर खोलना पड़ेगा, बट एलॉयज़ का ये फ़ायदा रहता है कि एलॉयज़ में आप बाहर से भी देख सकते हो। जैसे इस साइड से तो नहीं दिख रहा, ठीक है, पर मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ कि एलॉयज़ में से आप ब्रेक शू की कंडीशन चेक कर सकते हो। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है ना,
तो ये सारा हमारा जो है मटेरियल अभी बचा हुआ है, तो इसलिए हमारे ब्रेक शूज़ जो हैं वो एकदम ओके हैं और हमें नए ब्रेक शूज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। पैसा बच गया भाई। और ये आईफोन की प्रॉब्लम का क्या करूँ मैं, चलो कोई नहीं, वॉइस ओवर कर लेते हैं इसी बहाने से। आपको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट करके ही बता देते हैं। हमारे सामने यहाँ पे है एम हॉक स्कॉर्पियो, ठीक है, तो अपने वाली जो है वो भी एम हॉक है, ये भी एम हॉक है। और देखो इसका भी इंटरकूलर जो है ऊपर आता है। मोटा इसमें और उसमें फ़र्क क्या है इंजन वाइज? इंजन वाइज कुछ फर्क नहीं है ना। देखो बिल्कुल जैसे इसका डीजल फ्यूल फिल्टर देखो ये भी वैसा ही आ रहा है, वो भी वैसा आ रहा है। हाँ इसका फ्यूज़ बॉक्स थोड़ा सा अलग टाइप का है, ठीक है, जैसे इसका फ्यूज़ बॉक्स आपको इतना सही मिलेगा। हमारे वाले का फ्यूज़ बॉक्स बड़ा क्यों है भाई? इसमें तो फ्यूज़ में कुछ है ही नहीं। इसके अंदर भी है ना, है गाड़ी के अंदर भी है। अच्छा गाड़ी, उसका गाड़ी के अंदर नहीं आता? अच्छा तो ये भी आता है, इसके भी अंदर देता है, बट उसका ये वाला बहुत बड़ा है। उस दिन आपको ये खोलते हुए दिखाई दिया था हमने, ठीक है। इसमें कितना डीजल आता है? आधा लीटर। आधा उस दिन, आधा आज, 1 लीटर। 80 रुपये तो यहीं वेस्ट हो गए। चलो कोई बात नहीं, ये कुलदीप भैया यूटिलाइज़ कर लेंगे अपने इस कंटेनर में। उस दिन वाला डीजल फिल्टर है ना, ये बिल्कुल नए जैसा ही है। उस दिन वाला हमारा जो था वो थोड़ा सा सिकुड़ गया था, बट ये एज इट इज़ वैसा ही है। अभी हम नई वाली असेंबली भी खोलेंगे और उसका भी निकालना, तो उसका दिखाते हैं कि नए और पुराने में क्या ही कुछ फ़र्क है। दिखाओ इसका नए वाला। ओके तो ये है जी हमारा ब्रांड न्यू डीजल फिल्टर, सही है। चलिए जी अब कर रहे हैं इसको पंप, ताकि डीजल जो है वो इसके अंदर आ जाए। चलो कोई गल नहीं। हाँ ये देखो अभी यहाँ से डीजल बाहर निकलेगा। उस दिन आया था ना तो मेरे को पता चल गया था। और ये हैं उस्ताद कुलदीप। ये अभी इतनी गर्मी है तो जून जुलाई में कैसे काम करोगे, कोई सोचा है? जैसे पहले करते हैं। नहीं इस बार ज़्यादा गर्मी है ना। कोई दिक्कत नहीं है, शर्ट पड़ा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, ठंडा पानी पीते जाओ। ये आ गया ही डीजल बाहर, शक्कर डाल के पानी पीते जाओ। चलो जी एक साथ में फ्यूज़ भी दो मेरे को, 15 एम्पियर का फ्यूज़। हाँ मिल जाएगा, बस करो कितना दे देगा। कुलदीप भैया ने तो उस दिन थोड़ा सा ही निकाला था, भाई ने तो पूरा डीजल ही निकाल दिया। आ जाए क्या करना है? स्टार्ट। चलो जी करेंगे स्टार्ट। हाथ भी जो है डीजल से भर गया, तो चलिए जी अब देखते हैं कि साइन जो है वो आता है कि नहीं आता है। 15 की जगह 20 में चलेगा, डाल दो ना इसको फिर। है मैं बताता हूँ ना। चलो जी अभी के लिए तो आ नहीं रहा। तो गाइस फ्यूज़ भी मैंने एक ले लिया है, जो हमें 2-4 दिन से दिक्कत आई। फ्यूज़ कहाँ गया? तो ये दिखाओ, तो ये जो है ये 20 एम्पियर का है। चलिए लिखा हुआ 20 का, ठीक है 20 का है, तो 15 की जगह 20 वाला चल जाता है। तो इधर से निकाल लो ये। तो क्योंकि मैंने लो बीम का डाल दिया था तो फॉग लैंप की पावर ज़्यादा है, इसलिए फॉग लैंप पे हम 20 एम्पियर का डाल रहे हैं, ऊपर 15 ही डाल देंगे। ये है ना डैमेज। चलो जी हो गया काम, फ्यूज़ बॉक्स वाला भी डन। अभी थोड़ी देर गाड़ी की ट्राई मारेंगे और देखेंगे कि साइन आता है नहीं आता। अगर नहीं आया देन वी आर गुड टू गो। और रेक शू जो है वो हम वापस करवा देंगे, क्योंकि वो हमारे यूज़ ही नहीं हुए। तो ये है पुराना फ्यूल फिल्टर, पता नहीं मैंने ये क्यों रखा, बट मैंने ये रख लिया पास में। चलिए जी अभी के लिए साइन तो आ नहीं रहा गाड़ी में। और मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पिकअप ज़्यादा बढ़ गया है भाई। तीसरे गियर में भी खिंच रही है, ये देखो तीसरे गियर में भी पुश ले रही है। तो चाहे डीजल फ्यूल फिल्टर जब साइन नहीं भी आता था तो भी वो उतना अच्छा पिकअप नहीं दे पा रही थी जितना ये अभी दे रही है। सेंसर होती छोटी सी चीज़ है, तभी कहते हैं ये जो आजकल की गाड़ियाँ बनी है ना सेंसर वाली, इनमें बड़े लोचे हैं। गाड़ी होनी चाहिए रॉ, छोटा सा सेंसर होता है लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी को अपाहिज कर देता है ये सेंसर। ये देखो ना क्या भाग रही है। तो अभी मेरा ना एक डाउट क्लियर हुआ। जैसे मुझे लग रहा था कि जब लाइट नहीं आ रही है सेंसर की, इसका मतलब तब सेंसर अच्छे से काम कर रहा नहीं। मतलब चाहे कंसोल में लाइट आ रही थी या नहीं आ रही थी, बट सेंसर का फॉल्ट था। तो इसमें कभी भी वैसा पिकअप नहीं आया। जिस दिन से मैंने लाई हुई है उस दिन से मैंने वो पिकअप फील नहीं करा है जो मैं आज फील कर पा रहा हूँ। ये भी अच्छा है, जैसे अगर आपका भी कभी कुछ लाइट वाइट वैसी आ जाती है और वो चली जाती है तो ये नहीं सोचना कि वो ठीक हो गया। अगर उसमें फॉल्ट है तो वो फॉल्ट कंटिन्यू ही रहता है, बस वो लाइट ही आ जा रही है। भाई ये हॉर्न बजना कैसे बंद हो गया है? ये क्या हुआ? हॉर्न बजना कैसे बंद हो गया? ये तो अजीब बात हो गई। चलिए गाइस अभी दिक्कत ये हुई कि फ्यूज़ तो हमने चेक किया, लेकिन हॉर्न से रिलेटेड एक और चीज़ होती है और वो होती है हॉर्न रिले। तो जब हमने हॉर्न रिले पे हाथ मारा तो ये कुछ ऐसी थी। अभी मैंने वैसे ठीक करके वापस ऐसे कि ये इस सिचुएशन में थी, और जब हमने इसको अंदर दबाया अंदर ऐसे, और अब कुलदीप भैया क्या समझे? ठीक है अब मैं भी मैकेनिक है। कुलदीप भैया तो आज टेंशन ही हो गया जब से इन्होंने मेरी फ्यूज़ बॉक्स वाली वीडियो देखी है। कह रहे भाई तू तो हमें देख देख के इतना कैसे सीख गया। ऐसे ही होता है, R&D कहते हैं इसको, R&D। अब मैं तो आपके सामने मैंने अब काम करना ही नहीं है। मैं बोलूँगा आप बैठो पे काम करूँगा गाड़ी का। तो फिर वीडियो कैसे बनेगी? वीडियो बनाते रहो आप। तो चलिए जी ठीक है। पर यार ये अच्छा पिकअप दे रही है अब।
हाँ पिकअप तो फुल। तो चलिए ठीक है, अभी हो गया काम, बाकी सब वो ब्रेक शू वगैरह चेक कर लिए। तो फिलहाल इसकी तो अपडेट यही थी। आज का जो हमारा काम था वो हमने डन कर लिया। मतलब यार ये मेन 2 चीज़ें, मतलब टेक्निकली बाकी तो गाड़ी सर्विस वगैरह है सब कुछ, और कुछ इसमें दिक्कत नहीं थी। बट ये चीज़ जो है ये इसमें जिस दिन मैं लेकर आया ना उसी दिन ही ये आने लग गई थी, पता नहीं क्या चक्कर था। मे बी आजकल का फ्यूल वगैरह थोड़ा सा वैसा है। बट फाइनली हमने इसका इशू रिजॉल्व कर दिया और मैंने आपको उसकी कॉस्ट भी बता दी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी। देखो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो ब्रेक शू मैंने बाय करे ना वो महिंद्रा के ओरिजिनल वाले नहीं है, बट ये जो टीवीएस वाले भी हैं ये भी सेम काम करते हैं। तो महिंद्रा की अगर आपको कोई एसेसरी लेनी है और आपकी गाड़ी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल चुकी है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इस तरह की जो दूसरी कंपनी की, जैसे टीवीएस जैसी अच्छी कंपनी है उसकी एसेसरी आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि टीवीएस की एसेसरी भी है, ऐसे कोई 2 नंबर वाली एसेसरी नहीं होती, वो अच्छी एसेसरी आती है टीवीएस की। ठीक है, टीवीएस की सिर्फ बाइक्स ही नहीं है, काफ़ी सारे स्पेयर पार्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैं इस गाड़ी में तकरीबन हर एक चीज़ की आपको कॉस्ट बताऊंगा। ऐसे ब्रेक शू इसके 4000 के आने थे, बट वो वाले 1600 रुपये के थे। बट हमारी गाड़ी में खैर वो ज़रूरत नहीं पड़ी, वो एक अलग चीज़ है। तो ठीक है, बाकी मेंटेनेंस अभी तक तो इसका कुछ ज़्यादा मुझे उतना लग नहीं रहा है। अब हम इसका कुछ जो पेंडिंग काम है मैकेनिकली ये साउंड हो गई और जितना ओवरव्यू मैंने आपको गाड़ी के बारे में देना था दे दिया। और अब बात आती है कि भाई हम इस गाड़ी के साथ क्या कुछ शरारत करने वाले हैं, ठीक है, जिसके लिए हम ऑब्वियसली जाने जाते हैं। मतलब पिछले 3-4 साल से शरारत, मतलब आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, उसी चक्कर में मैं करता हूँ। अदरवाइज तो मेरे को स्टॉक गाड़ी चलाना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बने रहिए, नेक्स्ट वीडियोस में आपको कुछ नया देखने को जरूर मिलेगा। बाकी डेली व्लॉग भी आ रहे हैं, तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। यहाँ तक वीडियो देखिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब करना आपका काफ़ी मायने रखता है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।